गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करते हैं 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3 गुणे CD है। तो हमें कुछ सिद्ध करना है। पहले दिए गए कथन के अनुसार बच्चों चित्र बना लेते हैं। सर्वप्रथम एक त्रिभुज हमने बना लिया ABC और शीर्ष A से हम सम्मुख भुजा पर लंब डालेंगे। तो कथन के अनुसार ही हम मिलता जुलता चित्र बना रहे हैं कि वो 1/3 भाग लगे भी। ये शीर्ष A से हमने सम्मुख भुजा BC पर लंब डाल दिया। ये कोई त्रिभुज दिया गया है बच्चों ABC। हालांकि इस प्रश्न में चित्र दिया गया है, अगर हमने आपको इस तरह से बताया है कि चित्र ना भी दिया हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं दिया है, चित्र ये दिया ही गया है। त्रिभुज ABC में दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो AD लंब है BC पर और एक चीज़ और दी गई है बच्चों, वो दी गई है इसमें कि DB बराबर 3 गुणे CD। तो DB बराबर 3 गुणे CD, ये बात भी हमें दी गई है बच्चों। DB बराबर 3 गुणे CD, ठीक बात। अब आ जाते हैं सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न में क्या सिद्ध करना है हमें देखिए जरा। पाइथागोरस प्रमेय की एप्लीकेशंस हैं इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम। तो हमें सिद्ध करना है 2AB का वर्ग 2AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग धन BC का वर्ग। 2 गुणे AC का वर्ग धन BC का वर्ग। ये कथन बच्चों हमें सिद्ध करना है। देखते हैं कहाँ पे है AB ये है, ये AC है और ये पूरी BC है। चलिए बच्चों देखते हैं किस प्रकार से इसको सिद्ध किया जा सकता है। रचना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें, तो सीधे उपपत्ति पे ही आते हैं। उपपत्ति लिखेंगे इस प्रश्न की। तो सबसे पहले बच्चों जो ये दिया गया है BD बराबर 3 गुणे CD, इसको लेते हैं ज़रा। यहाँ पर दिया गया है BD बराबर 3 गुणे CD। तो अगर हम CD को बच्चों x ले लें तो उससे क्या होगा कि हमारे पास BD x की फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे DB लिखा हुआ है तो चलिए DB ही लिख देते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पे आप CD बराबर x लिख लीजिए तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। बगल में माना लिख दीजिए। तो देखिए बच्चों DB बराबर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ पर DB को x ले लिया है और ये कहा गया है बच्चों कि DB बराबर 3 गुणे CD है, तो CD हो जाएगी 3x। तो इस दशा में बच्चों BC क्या आ जाएगी, तो यहाँ पे हम BC भी लिखे ले रहे हैं। BC बराबर आ जाएगा x प्लस 3x। मतलब इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी हमें, तो x धन 3x। हम यहाँ पे ये माइंड मेकअप कर ले रहे हैं कि BD बराबर हमारे पास 4x है, सॉरी BC बराबर 4x है। अगर हमें मान लीजिए यहाँ पर BC स्क्वायर लाना है, मतलब हमारे पास 16x स्क्वायर बनना चाहिए। 4x का होल स्क्वायर कर देंगे तो 16x स्क्वायर कहीं पे लिखा है तो उसकी जगह हम फिर BC स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारे दिमाग में क्लियर हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय पे आते हैं। जो अलग अलग त्रिभुज दिख रहे हैं हमें, समकोण त्रिभुज, उनमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं जिससे हमें AB और AC प्राप्त हो सके। तो पहले AB किस त्रिभुज में है बच्चों, ADB में। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन DB का वर्ग। अब देखिए बच्चों हम इस प्रकार के प्रश्नों में करेंगे क्या, एक खाका आपके दिमाग में तैयार करते हैं। कैसे हम करते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर देखिए हमें लाना क्या है, फाइनली हमें AB लाना है, हमें AC लाना है और BC लाना है। तो BC को तो हमने x के रूप में लिख ही दिया है, 4x लाना है। मतलब हमें AB, AC और एक तरह से x लाना है। वो फाइनली 16x स्क्वायर आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से घूम फिर के। अब अगर हम AB देखें तो समकोण त्रिभुज ADB में है AB, तो हमें AD नहीं लाना है।
तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए डी बी में जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए डी स्क्वायर एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ कर देंगे। बिल्कुल यही काम देखिए यहाँ पे ट्वाइस ए सी स्क्वायर लाना है। तो जब हम समकोण त्रिभुज ए डी सी की बात करेंगे, इसमें भी जब पाइथागोरस प्रमेय लगा चुकेंगे तो ए डी स्क्वायर एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। तो दो समीकरण हमें ऐसे प्राप्त हो जाएंगे जिनके बाएं भाग में ए डी स्क्वायर होगा, उसके बाद इनके दाएं भाग भी बराबर कर लेंगे और संभवतः सब कुछ हल करके यही रिजल्ट आ जाएगा। चलिए करते हैं, इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से ए बी तो हमें लाना है, तो ए बी स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर ही लिखा रहने देते हैं और बराबर ए डी स्क्वायर धन, अब देखिए डी बी कितना है, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का पक्षांतर कर ले रहे हैं तो ए डी स्क्वायर इसको इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 बना के इसको छोड़ दीजिए। अब बिल्कुल इसी प्रकार से बच्चों आगे बढ़ते हैं समकोण त्रिभुज ए डी सी की तरफ। समकोण त्रिभुज ए डी सी में देखिए आपको दिख रहा है ए डी सी, तो यहाँ पर कर्ण क्या है बच्चों, ए सी का वर्ग। अच्छा एक बात और है बच्चों, यहाँ लिखना भूल जाते हैं, जहाँ पे भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए ब्रैकेट में लिख जरूर दीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय से, अच्छा रहता है इससे। तो ए सी का वर्ग बराबर आ गया ए डी का वर्ग धन सी डी का वर्ग। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सी डी तो हमने x माना था, नहीं सॉरी यहाँ पे बच्चों क्या दिया गया था, एक चीज़ लग रहा है कोई मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे बी डी बराबर 3 गुणे सी डी था, तो चित्र में दिया गया था क्या बच्चों, बी डी बराबर 3 गुणे सी डी। एक मिनट ज़रा देख लेते हैं बी, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम यह आप कर सकते हैं कि आप बी और सी को आपस में बदल दीजिए, ज़रा कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। इधर हम सी कर दे रहे हैं और इधर बी कर दे रहे हैं बस। अब देखिए ज़रा एक बार फिर से, एक त्रिभुज ए बी सी दिया गया है, इसमें ए डी लंब है बच्चों बी सी पे, और यहाँ पर कहा गया है देखिए ज़रा कि डी बी, ये डी बी बराबर 3 गुणे सी डी है। तो हमने सी डी को बच्चों देखिए डी बी किस पे डिपेंड कर, डी बी बराबर 3 गुणे सी डी है, अर्थात डी बी बड़ा होना चाहिए चित्र में। तो बस और कोई फ़र्क नहीं आता, यहाँ पर बस देखने में डी बी छोटा लग रहा था तो हमने बी और सी को आपस में चेंज कर दिया। तो यहाँ पर डी बी बराबर 3 गुणे सी डी है, डी बी निर्भर कर रहा है सी डी पे, तो सी डी को हमने इसीलिए बच्चों यहाँ पर देखिए सी डी को x मान लिया है, तो डी बी ऑटोमेटिकली कितना हो गया है 3x। अब इससे यहाँ पे फ़र्क पड़ गया है इस पहली इक्वेशन में। तो देखिए ज़रा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर धन डी बी का स्क्वायर, तो डी बी यहाँ पर बच्चों 3x है, तो बस यहाँ पर x के स्थान पर क्या आ जाएगा, x के स्थान पर आ जाएगा 3x। चलिए x के स्थान पर इरेज करके इसको 3x कर देते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, अभी तो बोल्ड है तो आप सही उतार लेंगे इसको। तो ये आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर, और जब 3x का होल स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 3x का वर्ग आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। बाकी कोई और हर्जा नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं, तो समकोण त्रिभुज ए डी बी की बात करी थी, तो अब ए डी सी की बात कर लेना। त्रिभुज भी बदल गए हैं तो बिल्कुल घबराइएगा नहीं। ए डी सी, तो ए डी सी में ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग धन सी डी का वर्ग, बिल्कुल उसी प्रकार से ये आ जाएगा ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग धन सी डी, अब की बार क्या है x का वर्ग, पक्षांतर कर लेंगे बच्चों, तो ए डी का वर्ग बराबर आ जाएगा ए सी का वर्ग ऋण x का वर्ग, x का उधर पक्षांतर कर दिया। तो अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों के देखें आप तो बाएं भाग बराबर हैं, इसलिए दाएं भाग भी बराबर होंगे। तो रेफरेंस क्या देंगे, सीधे ऐसे लिखते हैं हम लोग, समीकरण 1 व 2 से। तो अब लिख लेंगे ए बी का वर्ग, पहले समीकरण का दायां भाग, ए बी का वर्ग ऋण 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू समीकरण नंबर 2 का राइट हैंड साइड ए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए बच्चों हमें इस तरफ तो केवल ए बी चाहिए, तो 9x स्क्वायर को उधर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया,
ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब बच्चों हमें देखिए लाना क्या है यहाँ पर, 2ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो अब क्या करना है आपको, आपको इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर देना है। तो दाएं और बाएं दोनों पक्षों में 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2ab स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर धन 8 दूनी 16x स्क्वायर। देखिए 16 कम आ गया ना, हमने कहा था यहाँ पे कि BC 4x है, मतलब 4 जो को 16x स्क्वायर की जगह BC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बस लगभग प्रश्न हमारा समाप्ति की ओर है। तो ये आ गया 2ab का वर्ग। देखिए कितनी आसानी से ये प्रश्न आपने हल कर लिया। तो 2ab का वर्ग बराबर 2ac का वर्ग धन, अब 16x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4x का होल स्क्वायर। अब अंतिम पंक्ति 2ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर प्लस, अब देखिए बच्चों यहाँ पर BC बराबर क्या है 4x, तो यहाँ पे लिख देंगे BC का वर्ग और यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे कि BC खुद बच्चों नीचे हमने 4x निकाल के रख दिया है आपके लिए। बस ख़त्म हो गए सवाल, यही लाना था हमें। तो ट्वाइस AB स्क्वायर, ये तो लाइन लिखे दे रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और इति सिद्धम। यह सवाल आपका सिद्ध हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और इसको हम दोहरवा देते हैं तो जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्रश्न में कहा गया था कि एक त्रिभुज ABC इस प्रकार से है कि उसमें शीर्ष A से AD लंब BC पर डाला गया है तथा जो BD है वो 3 गुणे CD है। तो आपको सिद्ध कर देना था कि 2AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग धन पूरा BC का वर्ग। क्या किया आपने, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो रिलेशन दी गई थी DB बराबर 3 गुणे CD, इसको एक वेरिएबल के फॉर्म में माना। तो DB बराबर 3 गुणे CD में CD को हमने x मान लिया, तो DB बराबर आ गया 3x। तो हमें जो BC लानी है BC को x के रूप में निकाल लिया, तो BC बराबर आ जाएगा इन दोनों का योग। BC क्या होगा बच्चों, BC देखिए BC होगा CD धन DB, तो CD x है, DB 3x है, तो BC उस दशा में हो गया 4x। चलिए उसके बाद आगे बढ़े। सबसे पहले हमने समकोण त्रिभुज ADB की बात करी, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाई। तो AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग धन DB का वर्ग, सब कुछ वही रहने दिया। DB की जगह 3x लिख दिया, 3x का वर्ग कर दिया तो 9x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक ही लाइन ने पक्षांतर भी कर दिया है, 3x के वर्ग को उधर भेज दिया है, कंफ्यूज ना होइएगा। ये 3x का होल वर्ग 9x स्क्वायर हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसफर किया तो AB के साथ ऋण में हो गया, तो AB स्क्वायर ऋण 9x स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज ADC की बात करी गई। इसमें कर्ण क्या है AC, तो AC का वर्ग बराबर आ गया AD का वर्ग धन CD का वर्ग। CD की जगह x पुट कर दिया, x को उधर भेज दिया, तो AD का वर्ग बराबर आ गया AC का वर्ग ऋण x का वर्ग। इसको समीकरण 2 दे दिया। अब समीकरण 1 और 2 के बच्चों देखिए दोनों के लेफ्ट हैंड पार्ट अर्थात बाएं पक्ष बराबर हैं। जैसे x बराबर 5 लिखा हो और y बराबर भी 5 लिखा हो, तो इसका मतलब x और y आपस में बराबर होंगे। बिल्कुल वही काम है, इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल, तो ये दोनों भाग आपस में बराबर हो गए। तो हमने क्या लिखा, AB स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब x वाले यहाँ पे हमने देखा कि जो सिद्ध करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में खाली AB लाना है हमें, इसलिए 9x स्क्वायर का ट्रांसफर कर दिया, तो माइनस का 9x स्क्वायर यहाँ पे प्लस 9x स्क्वायर हो गया। अगली पंक्ति में ऋण का x स्क्वायर है, धन का 9x स्क्वायर है, ये सॉल्व हो गया 8x स्क्वायर आ गया। इसके पश्चात हमने देखा कि हमारे पास जो लाइन प्राप्त हुई है AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर धन 8x स्क्वायर, मगर हमें 2AB स्क्वायर लाना है। दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दिया, यहाँ पे 2 का गुणा किया 2x स्क्वायर, AC में 2 का गुणा किया 2AC का स्क्वायर, 8 में 2 गुणा किया 16x स्क्वायर। अगली पंक्ति में हमने 16x स्क्वायर को 4x का होल स्क्वायर लिख दिया है। अगली पंक्ति में बाकी सब सेम है, 4x की जगह BC लिख दिया है क्योंकि BC बराबर 4x था, बस यही हमें लाना था। BC लिखा, ऊपर वर्ग पहले से ही लगा हुआ है BC स्क्वायर। चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।